तो बेटा अभी आप लोगों को जो प्रदूषित जल है ना, उसका उपचार करने के बारे में बता रही हूँ। प्रदूषित जल के उपचार को एक क्रियाकलाप के माध्यम से कि किस प्रकार हम उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आवश्यक सामग्री: कांच का बड़ा जार, 4 परख नलियाँ, कोनिकल फ्लास्क ले सकते हैं, परख नलियाँ या फिर कोनिकल फ्लास्क, घास के तिनके अथवा या फिर संतरे के छिलके या अपमार्जक, पानी, स्याही, विलोडक, फिल्टर पत्र, स्टैंड, कीप, बालू, महीन बजरी, मध्यम साइज की बजरी, इस प्रकार। ठीक है ना। तो इस क्रियाकलाप में आपको चित्र के माध्यम से दिखा रही हूँ कि क्या करना है आपको। इसमें आपको क्या करना है, कांच के किसी बड़े जार को 3/4 भाग पानी से भर लीजिएगा और इसमें आप जितने जैसे घास लिया है, तिनका लिया है, संतरे के छिलके लिए हैं, है ना, या कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ लिए हैं, थोड़ी मात्रा में अपमार्जक है, स्याही है और किसी भी रंग की कुछ भी बूंदे आप इसमें जो जो आपने लिया हुआ है सब इसमें मिला देंगे। ठीक है। जार में ढक्कन लगाकर उसको अच्छी तरीके से हिलाना है और मिश्रण को 2-3 दिन तक आप धूप में रखा रहने दीजिए। 2 दिन बाद आप मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर एक परख नली या फिर कोनिकल फ्लास्क में ले लीजिए। इस परख नली में उपचार से पहले नमूना 1 की चिट लगाकर इसे नामांकित कर लीजिए। मिश्रण की गंध कैसी है? कांच के जार में शेष बचे मिश्रण को घोलने, विलोडक का मतलब होता है घोलने के लिए कोई रॉड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, तो उसको विलोडक बोलते हैं। यांत्रिक विलोडक अथवा मिक्सर द्वारा भी कई बार हम इसको विलोडित कर सकते हैं। अगले दिन एक अन्य परख नली में इस वातित जल को डाल दीजिए और इसे नमूना 2 के रूप में नामांकित कर लीजिए। फिल्टर पत्र जिससे छानने का काम किया जाता है कि एक टुकड़े को मोड़ करके शंक्वाकार बना लीजिए और अब फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी से गीला करें और फिर शंकु को कीप में लगा दीजिए। कीप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछा लीजिए। वास्तविक फिल्टर संयंत्र फिल्टर पत्र का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई कई मीटर होती है। बचे हुए वातित जल को फिल्टर करके बीकरों में भर दीजिए। द्रव को फिल्टर से बाहर मत गिरने दीजिए। यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ ना हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहें जब तक कि आपको स्वच्छ जल नहीं मिलता। फिल्टरित जल के नमूने को तीसरी परख नली में डालें और उसे फिल्टरित जल नमूना 3 के रूप में नामांकित कर लीजिए। चौथी परख नली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना ले, इसमें क्लोरीन की एक गोली डाल दीजिए। ठीक है, इससे अच्छी तरह से मिलाना है। जब जल स्वच्छ हो जाए तब परख नली को क्लोरीकृत नमूना 4 के रूप में नामांकित कर लीजिए। सभी परख नलियों के नमूनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और इनको चखना नहीं है, यानी टेस्ट नहीं करना है, केवल उनकी सुगंध लेना है। ठीक है, और इस प्रकार हमको विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न आएंगे उनको हमको अवलोकन करना है कि वातन के बाद द्रव का रंग रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई दिया, क्या वातन में द्रव की गंध बदल जाती है, बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार के शुद्धियाँ दूर हुई, क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो गया, क्या इस क्रियाकलाप द्वारा प्रदूषित जल का उपचार कर पाए। इस प्रकार से जल को बड़े बड़े संयंत्रों में उसका प्रदूषित जल का उपचार किया जाता है, तत्पश्चात ही उसको उपचारित जल को प्रयोग हेतु दिया जाता है। ठीक है, अब आपको मैं भौम जल तथा भौम जल स्तर इसके बारे में बता रही हूँ। यदि हम किसी तालाब के पास गड्ढे खोदें तो हमें वहाँ पर आर्द्र मतलब नम मिट्टी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि तालाब के पास की मिट्टी है। मिट्टी में ये नमी भूमिगत जल की उपस्थिति के कारण है ना। अधिक गहराई तक खोदेंगे तो हम पाएंगे कि मिट्टी के कणों के बीच के सारे अवकाश जल से भरे रहते हैं। यानी जैसे ऊपर का मिट्टी गीला है, अब जितना आप खोदते जाओगे तो हो सकता है अंदर की तरफ आपको पानी भी प्राप्त हो जाए। इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है ना। तो भौम जल स्रोत क्या है? वर्षा जल और अन्य स्रोत जैसे नदियाँ, तालाब का जल मिट्टी में से रिसकर नीचे गहराई में रिक्त स्थान में भर जाता है, यही आपका भौम जल का स्रोत है। भौम जल का अवक्षय। भौम जल को बड़ी मात्रा में पेयजल, निर्माण कार्य, कृषि कार्य के लिए भूमि में बोर कर पंप की सहायता से लगातार निकाला जाता है। प्रायः इस जल की पूर्ति वर्षा जल के रिसाव तथा अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो जाता है, किंतु इस भौम जल की पुनः
पूर्ति पर्याप्त रूप से ना होने के कारण उसका स्तर नीचे गिर जाता है। ऐसा अनेक कारणों से होता है। देखिए, अत्यधिक मात्रा में बोर कराना, जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, है ना, औद्योगिक और कृषि गतिविधियाँ जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा बोर करा रहे हैं, है ना। और इसके कारण से जो भूमि का जल जो है वो हम उपयोग तो कर रहे हैं परंतु उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से उसका स्तर क्या हो जा रहा है, नीचे होते जा रहा है। ठीक है, जंगलों का कटना, शहरीकरण, है ना, वर्षा के जल के भूमि में रिसाव, ये सभी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, भूमि की उपलब्धता से वर्षा जल का बह जाना, ये सभी कारण जो है वो भौम जल के अपक्षय का प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं। और इसके लिए जल का प्रबंधन करना अति आवश्यक हो गया है। आप सभी जल संरक्षण की गतिविधियों के बारे में जानते हैं, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है। वर्षा जल संग्रहण के बारे में सभी जानते हैं। वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल को संग्रहित करना और उसको विभिन्न प्रकारों से उपयोग में लाने से हम वर्षा जल का संग्रहण करके हम ये जो जल का अवक्षय हो रहा है भौम जल का, उसको हम रोक सकते हैं। घर घरों में आजकल सरकार ने भी कहा हुआ है कि सभी घरों में जो एक सोख्ता जिसको बोलते हैं, है ना, या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू करने के लिए कहा जा रहा है। सभी घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने के लिए कहा जा रहा है ताकि हम वर्षा के जल को भूमि के नीचे पहुंचा सके और जो भूमि का जल का स्तर जो नीचे होते जा रहा है उसको हम बनाए रख सकें। इस प्रकार सभी घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यदि हो जाता है, वर्षा जल संग्रहण का जो सिस्टम है यदि हो जाता है तो काफ़ी हद तक भूमि के नीचे जो जल का स्तर जाते जा रहा है उससे हम काबू कर सकते हैं, उस पर हम अपना उपाय ये कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार छोटे छोटे तालाबों का निर्माण भी करके वर्षा के पूर्व ही अगर हम छोटे छोटे तालाब बना लें और उस पर वर्षा के जलों को एकत्रित करने लगे तो इससे भी हम वर्षा के जल का संग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, गांव में इस दिशा में ग्राम पंचायत अगर इस पर ध्यान दे तो काफ़ी ज़्यादा हम इस पर कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस लेसन में आपको वर्षा जल संग्रहण के बारे में और जल प्रबंधन के बारे में, ठीक है ना, भौम जल, भूमि के जल के स्तर के बारे में और किस प्रकार प्रदूषित जल को उपचारित किया जाता है उसके बारे में आपको बताया। इस तरह इस लेसन में कंप्लीट आपको पूरा अध्याय 2 जल के बारे में आपको बताया गया। आपको यदि कोई समस्या होगी बेटा आप लोगों को इस लेसन को समझने में तो प्रश्न आप लोग ग्रुप में पूछिएगा। और यह लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।